मेरे आंखों के सामने उन बच्चों के मां बाप भी आ रहे हैं। क्या मां बाप समाज में मुंह बताने के लायक होंगे आज? क्या मां बाप उन बच्चों के कह पाएंगे कि हाँ मेरा बेटा था? कौन मां बाप ऐसे गुनहगारों का स्वयं को मां बाप के न कर गई गौरव की अनुभूति कर पाएगा? कौन आज उनके परिजन कौन कह पाएंगे कि हमारे प्रेमी जन है? और मैं जिम्मेदार उस परिवार को पकड़ रहा हूं कि जिस परिवार में से बच्चे पले हैं पोसे हैं। परिवार का चरित्र ही व्यक्ति में पहुंचता है, परिवार का सारा सोच ही व्यक्ति में पहुंचता है। फैमिली का कैरेक्टर व्यक्ति का कैरेक्टर बनता है। इसलिए करेक्शन कहीं करना होगा तो व्यक्ति का कैरेक्टर बदलने के पहले फैमिली का कैरेक्टर चेंज करना होगा। व्यक्ति का आहार चेंज करने के पहले फैमिली का आहार चेंज करना होगा। व्यक्ति का सोच चेंज करने के पहले परिवार का सोच चेंज करना पड़ेगा। जब तक परिवार का सोच चेंज नहीं होता, जब तक परिवार का आहार चेंज नहीं होता है, कोई कानून कोई सजा इन अपराधियों को अपराध करने से रोक ना पाएगी। कानून होने चाहिए, लेकिन कानून के पहले एक गुनाह न हो, एक गुनाहगार न जन्मे। ये गुनाहगार की ये अपराधी की मनोवृत्तियां नहीं पनपे। यदि घर में ही इनको माता बहनों का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, नारी जाति का सम्मान करना इनको सिखाया जाता है, तो शायद ही ये ऐसा हो पाता है। आज बहुत बड़ी इस पुरुष जाति को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उसके देखने की निगाहें, उसका सोचने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। और इसलिए बहुत तेज स्वर में बात कर रहा हूं कि शायद बहरों के पास आवाज पहुंच जाए। फिर एक बार आग्रह करूंगा, इमरजेंसी के समान अपने घर के आहार को चेंज करिए। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार का कोई सदस्य शराबी नहीं बने। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार का कोई सदस्य व्यसनी नहीं बने। मां बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों को कपड़े और एजुकेशन पुराना नहीं, तो बच्चे का चरित्र बनाना भी मां बापों की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से यदि मां बाप बसते होंगे तो याद रखना है, गांधारी कितनी ही सती होगी, दुर्योधन को न सुधार पाई, दुशासन को न सुधार पाई, तो महाभारत तो होकर के ही रहेगा। इसलिए करेक्शन वहां से शुरू होना चाहिए। और इसी गोल को लेकर, इसी तमन्ना को लेकर, इसी अरमान को लेकर अरम विद्या अरम तीर्थ जीवन की हर क्षेत्र में अपनी दखल, अपनी पहल भगवान महावीर के शासन के सूत्र को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। पेरेंटिंग का शिविर परसों से शुरू हुआ और कल का सेकंड डे था। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि शायद आप लोग पेरेंटिंग शिविर में जुड़े नहीं है। और कल एक छोटी सी ट्रेनिंग दी गई मां बाप को कि बच्चों को कैसे सुधारना है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है। और इतनी सिंपल टेक्निक बताई गई। उस सिंपल टेक्निक का एक मां ने सेशन चलते हुए, जिसमें सेशन चल रहा था, सोनम या सोनल ऋषभ चोपड़ा उसका नाम,
उसका 2 साल का बच्चा है, वो किताबें बिखेर रहा था और मेरा इधर सेशन चल रहा था। उस सेशन में मैंने सूत्र दिए थे कि बच्चों को थपकी देते हुए करेक्शन करना है, बच्चों को धीमी प्यारी आवाज में बोलते हुए करेक्शन करना है, चेहरे पर आंखों में मुस्कान रखते हुए बच्चों को करेक्शन करना है। और उस मां ने उस 2 साल के बच्चे को, उस 10 साल के बच्चे पर उसके पास गई, उसके गाल को सहलाया, चेहरे पर मुस्कान लाई और धीमे से उसने कहा कि तुम ये किताबें समेट करके रखोगे तो मम्मा को अच्छा लगेगा। यही कहा था मैंने बोलने के लिए। और 2 साल के बच्चे ने तुरंत उस मां के स्माइल की तरफ देखा, उस मां के थपकी को महसूस किया और मां के वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए तुरंत जो किताबें बिखर रहा था, उसने किताबें समेट करके सहेज करके एक जगह रखी और भी जगह दूसरी जो किताब पड़ी थी उनको भी उसने सही जगह पर लाकर रखा। और मां ने उसको कहा अब मम्मा को अच्छा लग रहा है। ये बच्चों का चरित्र बनाने का काम किसका है? इसलिए पेरेंटिंग का शिविर शुरू किया गया। बच्चे सुधर जाएंगे तो परिवार, देश, समाज सब सुधर जाएगा। और बच्चों को सुधारना होगा तो पहले पेरेंट को सुधरना होगा, माँ बाप को सुधरना होगा। माँ बाप भयंकर रहेंगे तो बच्चे कभी मंगलकर हो नहीं पाएंगे। जब तक माँ बाप शुभंकर नहीं बनते हैं, जब तक माँ बाप मंगलकर नहीं बनते हैं, जब तक माँ बाप के हाथ मंगल के नहीं होते हैं, जब तक माँ बाप के हाथ अभय के नहीं होते, जब तक माँ बाप के हाथ संस्कार के नहीं होते, तब तक बच्चों में संस्कार और मांगल्य का जन्म कैसे हो पाएगा? और अगला फोकस है फैमिली पर, परिवार पर। 12 अक्टूबर से अर्थ फैमिली का शिविर शुरू होने जा रहा है। और जैसे पेरेंटिंग शिविर की शर्त है कि कपल के साथ बैठना है, ब्लिसफुल कपल शिविर की शर्त है कि कपल के साथ बैठना है, वैसे फैमिली शिविर की शर्त रहेगी कि फैमिली मेंबर के साथ तो शिविर को अटेंड करना है। फैमिली में सुधार आ जाए, फैमिली धर्मपीठ बन जाए, फैमिली श्रद्धा पीठ बन जाए, फैमिली संस्कार का पीठ बन जाए, फैमिली शक्ति का पीठ बन जाए, तो और किसी श्रद्धा पीठ की जरूरत न रहेगी। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि स्वयं भी जुड़े और औरों को भी जोड़े। आइए, कथा की बात चल रही थी, कथा के माध्यम से कैसे जीवन चरित्र बनता है। एक बार चेक करिए कि अपने परिवार में कौन सी कथाएं चलती है, कौन सी स्टोरी आप सुनाते हैं बच्चों को, अपने घर में कौन सी चर्चाएं होती हैं। समाज में किसी आदमी ने कोई गलत काम किया, किसी बेटे ने गलत किया, किसी बेटे ने गलत किया, उसकी चर्चा घर में होती है। या समाज में किसी ने अच्छा किया है, उसकी चर्चा परिवार में करते हो। परिवार में डिस्कस किस सब्जेक्ट पर होता है? परिवार में कम्युनिकेशन, विचार विमर्श किस बात पर होता है? कौन सी लड़की भग करके गई, कौन सी लड़की का अफेयर हुआ, किस घर में झगड़े चल रहे, कहां डाइवर्स चल रहा है, किसका बेटा शराबी बना है, इसकी चर्चा तुम घर में करते हो। तो याद रखना, ये तुम्हारी सारी चर्चाएं तुम्हारे बच्चों के अंदर ये बनने के बीज बो देती है। जब तुम्हारे घर में चर्चा चलती को बेटी भाग कर गई, तुम्हारे घर के बेटे को एक ही मैसेज मिलता है कि वो बेटी भाग करके जा सकती है तो मैं भी भाग के जा सकती हूं। जब तुम घर में चर्चा करते हो कि उनके घर में डाइवर्स हुआ है, तो तुम अपने घर के कपल को एक ही मैसेज देते हो
कि तुम्हारा भी डाइवर्स हो सकता है। किस बात पर चर्चा चलती है? किसी की गलती की चर्चा चलती है, किसी की अच्छाई की चर्चा चलती है। किसी के सदाचार की चर्चा करते हो कि किसी के दुराचार की चर्चा करते हो? और तुम्हारी दुराचार की चर्चा करने के कारण से कोई दुराचारी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन दुराचार की कथा सुनते सुनते वो दुराचारी जरूर बन जाएगा। मैं महावीर गाथा के समय में एक कंसेप्ट सामने रखता रहता हूं कि घर घर में महाभारत और रामायण सुनी जाती है, सुनाई जाती है। घर घर में महाभारत और रामायण सुनी और सुनाई जाती है, इसीलिए घर घर में महाभारत और रामायण चलती ही रहती है। अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है कि व्यास के महाभारत में शकुनी है तो श्री कृष्ण भी है, कौरव है तो पांडव भी है। लेकिन तुम्हारे घर में चलने वाली महाभारत से श्री कृष्ण गायब है और ओनली वन शकुनी है। वाल्मीकि के रामायण में राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता है, कैकेयी और मंथरा भी है। केवल कैकेयी और मंथरा ही नहीं है, केवल रावण ही नहीं है, विभीषण भी है, हनुमान भी है। लेकिन चेक करिए कि तुम्हारे घर के रामायण में लक्ष्मण, राम, सीता, विभीषण, हनुमान कहां पर है? केवल मंथरा और कैकेयी का ही राज चल रहा है। काश तुम्हारे जिंदगी में जिनेश्वर की कथा होती, तुम्हारे परिवार में जिनेश्वर की कथा होती, तो जिनेश्वर बनने का चरित्र तुम्हारे मन में रम जाता है। इसलिए एक बार चेक करिए कि अपने घर में कथाएं किन की चलती हैं। मैं रोक नहीं पा रहा हूं स्वयं का जिक्र करते हुए। मैंने दीक्षा ली है, लेकिन आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता ना होगा, तो जानकारी रख लें। मैंने कोई साधु साधियों के व्याख्यान सुनकर के दीक्षा नहीं ली है। मैंने कोई तत्व ज्ञान पढ़कर के दीक्षा नहीं ली है। मैंने कोई संयमी जीवन को समझ करके दीक्षा नहीं ली है। मेरी दीक्षा का श्रेय किसी को है तो मेरे पिताजी को है, जो मुझे गुरु कथा सुनाते थे, जो मुझे गुरु भगवान की कथा सुनाते थे। जब भी उनको मौका मिलता, वो गुरुदेव के विषय में, भगवान के स्वरूप में कथा सुनाते थे। और वो कथा सुनते 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 मेरे मन में एक ही तमन्ना जन्मी, एक ही अरमान जन्मा कि मुझे गुरुदेव के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। मेरे मन में भी गुरुदेव के प्रति आस्था का जन्म किसी ने कराया है। मेरे मन में भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का भाव किसी ने जागृत किया है, तो मेरे पिताजी की कथाओं ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आपके भी जीवन में कोई श्रद्धेय होगा, आपके भी जीवन में कोई ऐसा गुरु होगा, कोई भगवान होगा जिसके दर्शन शायद तुम्हारे संतति ने नहीं करे होंगे। गुरुदेव के दर्शन बाद में करें। केवल कथा सुनते 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 गुरुदेव के प्रति एक प्यार, एक अनुराग, एक भक्ति का जन्म हो गया। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषं
त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरै सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेश जलजानि विकासभाजी। आचार्य मानतुंग के शब्द तुम्हारी इस कथा के सूत्र को जीवंत कर देते हैं कि प्रभु तुम्हारी सारी स्तुति करने वाले के सारे दोष समाप्त हो जाते। ये कोई बड़ी बात नहीं। त्वत्संकथा पे जगताम दुरितानि हन्ति, तुम्हारी कथा सारे जगत के पाप को दूर करने में समर्थ है। त्वत्संकथा पे जगताम दुरितानि दूरै सहस्र किरण कुरुते प्रभैव। प्रभु आपकी स्तुति करना, आपका भजन करना है, ये तो सूर्य की किरण के समान है। उससे तो अंधेरा दूर हो ही जाएगा। दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव, केवल सूर्य की प्रभा से ही, केवल सूर्य की ओरा से ही कमल के फूल खिल जाते हैं। वैसे प्रभु आपकी कथा है, ये आपकी प्रभा है, ये आपकी ओरा है, ये आपका आभा मंडल है। प्रभु कथा का आभा मंडल जिस घर में होगा, उस घर में भक्ति के कमल खिले बिना कभी नहीं रहेंगे। और ये प्रभु कथा का आभा मंडल जीवन में नहीं है, यदि गुरु कथा का आभा मंडल जीवन में नहीं है, तब प्रभु और गुरु बनने के सारे रास्ते बंद हैं। एक बार फिर चेक करिए कि आपके घर में किन का आभा मंडल चल रहा है। कथा के माध्यम से आभा मंडल आता है, कथा के माध्यम से लेशाएं आती, कथा के माध्यम से प्रभाव आता है जीवन में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।